हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो आज का हम लोग 9 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। तो उससे पहले कि वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन है, सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है और वो है हार्ड वर्क। आप जितना मेहनत करेंगे आपका जो लक्ष्य है वो जितनी जल्दी हो सके हासिल हो सकता है। तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे रहिए। चलिए इसी सोच के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। कलिंगा साहित्य महोत्सव 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के भुवनेश्वर में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किस विधानसभा ने स्थानीय चुनावों के लिए 2 बच्चों के अनिवार्य नियम को समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया। स्थानीय चुनाव यानी पंचायत नगर निगम नगर निगम की जो चुनाव होते हैं उनमें 2 बच्चों को अनिवार्य कर दिया गया था। यानी जिनके भी 2 बच्चे हैं सिर्फ वही इसके चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब जनसंख्या क्या हो रहा है, घट रहा है वहां पे। यानी ये तेलंगाना में ऐसा किया गया है और दक्षिण के एरिया में अब जनसंख्या कम हो रहा है। इसीलिए अब इस विधेयक को लाया गया कि नहीं, अब 2 बच्चे कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा पर है। तो इसे समाप्त कर दिया गया है और ये तेलंगाना में ऐसा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विधेयक को मंजूरी दी है जिससे रूस से जो भी कच्चा तेल खरीद रहा है, कच्चा तेल क्रूड ऑयल बोलते हैं इसको, कच्चा तेल जो भी देश इससे खरीदेगा उस पर भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ा दिया है। तो वह कितने परसेंट किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने 500% जो भी रूस से कच्चा तेल खरीदेगा उसके ऊपर 500% का टैरिफ लगा दिया है। वांगचू जल विद्युत परियोजना जिसे अदानी ग्रुप द्वारा निर्माण किया जाएगा किस देश में स्थित है। तो वांगचू जल विद्युत परियोजना जो है यह वांगशू वांगशू नदी पर है और इसमें 570 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाएगा और ये भूटान में है। वांगचू जो है जो नदी है उसी पर ये जल विद्युत बन रहा है, वो ये भूटान में स्थित है और इसे अडानी ग्रुप बनाएगा। और ये जो वांगचू नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। इसे ड्रैगन कंट्री भी कहा जाता है और ये लैंडलॉक है। लैंडलॉक का क्या मतलब होता है कि इसका जो बॉर्डर एरिया है वो किसी भी समुद्र से नहीं लगता है, इसीलिए ये लैंडलॉक देश है। और यहाँ पे हैप्पीनेस इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। कार्बन फ्री देश है ये, कार्बन फ्री देश है ये। यहाँ का खेल क्या है, तीरंदाजी इनका राष्ट्रीय खेल है, तीरंदाजी। और यहाँ भाषा बोली जाती है जोनखा, यहाँ भाषा जोनखा बोली जाती है।
तो ये भूटान में हुआ है। प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गडगिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड दिया गया था? तो देखिए, माधव गडगिल को 2006 में पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म भूषण भी दिया गया है 2006 में, और पद्मश्री जो दिया गया था वो 1981 में दिया गया था। और इन्होंने वेस्टर्न घाट के संरक्षण के लिए काफी कार्य किया है। और इनकी किताब है अ वॉक अप द हिल, इनकी किताब का नाम है। और इनका अभी निधन हो गया है। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में इनका निधन हो गया। इनके नाम पर एक कमेटी भी बनी थी, जिसका नाम था गडगिल कमेटी, 2010-11 के बीच में। और वेस्टर्न घाट के लिए बनाया गया था इको सेंसिटिव जोन। इन्हीं की रिपोर्ट के अनुसार वेस्टर्न घाट को बनाया गया था इको सेंसिटिव जोन। इसरो द्वारा एक्सपोसैट एक मिशन है, एक्सपोसैट। इसके तहत इसरो ने डेक्स जो कॉस्मिक डस्ट डिवाइस है, इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे 1 जनवरी 2024 को इसरो ने लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में अभी बताया गया है कि लगभग 16 मिनट में जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडीय धूल कण जो है, धूल पृथ्वी से टकराती है, पृथ्वी से हर 16 मिनट में टकराती है। और ये 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। और ये डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? डस्ट एक्सपेरिमेंट डस्ट एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। किस राज्य ने सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए 5 किलोमीटर लंबा एक पुल की आधारशिला रखी है? तो ये पश्चिम बंगाल ने रखा है। सागर आइलैंड जो है, ये गंगा सागर आइलैंड भी इसे कहते हैं। गंगा सागर आइलैंड भी कहते हैं। और यहाँ गंगा सागर मेला भी लगता है, जो कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और यहाँ सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है। और ये जो अभी बना है 5 किलोमीटर, ये हुगली नदी पर बनाया गया है। सागर आइलैंड को कनेक्ट करेगा। और ये 5 किलोमीटर का पुल बनाया गया है। और जो सागर आइलैंड है, यानी कि जो समुद्र तट है, उसको पश्चिम बंगाल के जो बॉर्डर एरिया है उससे कनेक्ट करने के लिए पुल बनाया जा रहा है। गंगा जल
बंटवारा संधि जो 1996 में हुआ था, दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगा। यह संधि किन देशों के बीच किया गया था? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और यहीं पर फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज, फरक्का बैराज यहीं पर है, जिसका दौरा अभी जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री द्वारा किया गया और ये दिसंबर 2026 में खत्म हो जाएगा और इसको रिन्यू करना है। रिन्यू करना है, इसकी अभी वार्ता होगी। और ये जो क्या बोलते हैं, गंगा जल संधि बंटवारा है, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है और इस पे नेशनल वाटरवे 1 है। नेशनल वाटरवे 1 यानी कि जो हाईवे है नेशनल वाटरवे, इसका 1 है गंगा नदी पर। इसरो का 2026 का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। EOS-N1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है EOS-N1, ये PSLV C62 से लॉन्च किया गया है और यह इसरो का 2026 का पहला सैटेलाइट मिशन है जो 2026 में लॉन्च किया गया है। और यह जो है ये सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से लॉन्च किया गया है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? ये भारत की स्पेस एजेंसी है और ये 15 अगस्त 1969 को बना था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसके हेड जो है, हेड वी नारायणन, इसके हेड वी नारायणन है। हाल ही में किस राज्य ने रेबीज बीमारी को अधिसूचित बीमारी घोषित करने का फैसला लिया है? तो यह बीमारी जो अधिसूचित रेबीज जो कुत्ते के काटने के कारण होता है, कुत्ते या बंदर काटने के कारण होता है और इसमें पानी से डर लगता है। अगर किसी इंसान को कुत्ता या बंदर काट ले तो पानी से डर लगता है, डर लगना, हाइड्रोफोबिया बोलते हैं इसे। और ये अभी दिल्ली ने ऐसा घोषित करने का फैसला लिया है और इसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 97 का जो एक्ट है उसके तहत इसे घोषित करने का फैसला लिया गया है। और जो ये एपिडेमिक डिजीज एक्ट है 97 का, इसमें कोरोना को भी इसी में रखा गया था। कोरोना को भी इसी में रखा गया था। और जो रेबीज है ये हेप्टो वायरस के कारण होता है, पानी से डर लगता है। और इसका जो वैक्सीन है वो लुईस पास्चर ने बनाया था वैक्सीन पहली बार। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है? तो देखिए जीआई टैग जो है अपने देश में, यह जो एक्ट है वो 1999 का है और ये 2003 से लागू हुआ भारत में। भारत की बात कर रहे हैं, भारत। और ये इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो चेन्नई में होता है, चेन्नई में इसका रजिस्ट्रेशन होता है। और जो पहला जीआई टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग टी को दिया गया था, दार्जिलिंग
टी को दिया गया था 2004-5 के समय पे। सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी के पास है और दूसरे तमिलनाडु के पास, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु के पास दूसरा और यूपी के पास सबसे ज्यादा। और ये 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है, 10 वर्ष के लिए वैलिड होता है। तो ये अभी राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को दिया गया है और इसका यूज जो है, नागौरी अश्वगंधा जो है, इसका यूज है दवा में होता है, दवाई बनाने में। और ये नागौर जिला में पाया जाता है और ये कृषि उत्पाद है और इसको उत्पादित करने के लिए 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की जरूरत होती है और इसका उत्पादन एमपी, यूपी और राजस्थान में होता है। तो अभी ये नागौरी अश्वगंधा जो जीआई टैग दिया गया है, ये राजस्थान का है। बिम्स्टेक देशों के लिए भारत ने कैंसर देखभाल क्षमता निर्माण कार्यक्रम, इसका दूसरा चरण शुरू किया है। तो कहाँ से शुरू किया है इसका दूसरा चरण? तो पहला चरण जो था, फर्स्ट चरण जो था ये मुंबई में हुआ था। मुंबई में भारत के द्वारा किया गया था फर्स्ट चरण कैंसर देखभाल के लिए। और अभी इसका दूसरा चरण विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया है। और ये बिम्स्टेक के जो देश हैं, बिम्स्टेक में कितने देश हैं? 7 देश हैं, 7 देश। इसमें पाकिस्तान नहीं है। इसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सब है। कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी, इसकी स्टडी को कहा जाता है। और यह भी विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है इसका दूसरा चरण। व्यापारिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला विश्व में पहला देश कौन बना है? तो बायोबिटुमेन का अर्थ है जो कृषि जो कचरा होता है, यानी अपशिष्ट जो होता है, एग्जाम्पल के तौर पे पराली, जो धान गेहूं का जो निकलता है पराली, उसको जो किसान जला देते हैं, उसी से अब रोड बनाया जाएगा। और यह घोषणा नितिन गडकरी जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, इन्होंने अभी घोषणा किया है। कहाँ? CSIR दिल्ली में इसको घोषणा किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा कि हम कृषि के जो उत्पाद है उनसे हम लोग रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये अभी पहला देश कौन बना है? भारत बना है। भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाया जा रहा है? तो ये जींद से सोनीपत चलाया जा रहा है, जींद से सोनीपत। अभी ट्रायल होगा इसका, अभी ट्रायल शुरू होगा और ये हरियाणा में शुरू किया जाएगा। जींद से, ये हरियाणा का ही जगह है, जींद और सोनीपत। तो चलिए, आज का हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। तो यहाँ इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल में है और यहाँ 52 जिले हैं। सबसे बड़ा शहर इंदौर है और इंदौर जो है 5 बार से लगातार सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल है इंदौर।
और क्षेत्रफल इसका है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। उसके बाद ये मध्य प्रदेश ही आता है। और यहाँ की प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, चंबल, तापी, सोन। ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर खजुराहो, सांची स्तूप, भीमबेटका, ये सारी जगह यहाँ ऐतिहासिक स्थल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल। यहाँ का लिंगानुपात 931। लिंगानुपात का अर्थ होता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ 931 है। और इसे भारत का दिल भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क है यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा, माधव, फॉसिल नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, वन विहार, संजय गांधी, ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ कुल मिला के 12 नेशनल पार्क है। 12 नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क यहाँ पे 12 है। और यहाँ के जीआई टैग हैं। चंदेरी के फैब्रिक को दिया गया है, माहेश्वरी फैब्रिक, गोंड पेंटिंग, खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। ज्यादातर एग्जाम्स में खजुराहो से ही क्वेश्चन बनता है। और बैतूल का भैरव मेटल क्राफ्ट, रीवा का सुंदरजा आम, मुरैना की गजक, रतलाम की सेब, जो पैकेट में सेब नहीं आती वो रतलाम की बहुत फेमस है। और इंदौर के लेदर टॉप्स। और यहाँ के रामसर स्थल हैं सिरपुर तालाब, यशवंत सागर, संख्या सागर, तवा जलाशय। एग्जाम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चन आता है तवा जलाशय से, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये तवा जलाशय। और यहाँ विधानसभा 230 सीट है, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीट है यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। बाय सभी को।